बाबा आप अपना परिचय बताइए। हाँ, आप अपना नाम पता बताइए। अच्छे लाल हाँ। राहुल पांडे। अच्छे लाल कौन सा बिरादर? राजभर, चमार, हाँ, डोम, मुसहर, पासी, खटी, ना, राजपूत, ब्राह्मण? नहीं, हम अच्छे लाल राजभर राहुल पांडे जिला बलिया से। हमें तो 3 जिला में हो गया। हाँ बस जिला बलिया, चलिए हो गया। हाँ, बलिया नहीं, मऊ में नहीं। अच्छा अभी मऊ में हो गए। एक ब्लॉक कट गया है मऊ में। अच्छा ठीक है बाबा। आपने अभी बोल रहे थे कि जनेऊ किसने पहनाया हमारे बिरादरी में आके, वो कौन लोग थे? अभी वो बात बताइए। अब हम बेचू प्रसाद के जानते नहीं, वो सुमंगला का नाम है। भार शिव मंगला विद्यालय के राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजेंद्र प्रसाद राजभर। हाँ। 2 आदमी 3 आदमी रहो। बनारस के थे, गैबी के। हाँ, हाँ, तो ये तीनों आदमी जो बा वो समय में आके जने पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो क्या बताते थे? हाँ? क्या बताते थे? भाई आप लोग का धर्म है जने पहने। अच्छा अच्छा अच्छा। सब पहन लिए, हाँ हाँ। लेकिन कभी गरीबी चलने नहीं दी। अच्छा, गरीबी की वजह से बाधा आई। हाँ भाई। हाँ, मछली उछली मारते थे ना ताल में जाके ना? अरे भाई कौन कहा? मछली मारते थे और क्या करते थे? मछली था, मुर्गा था, जो भी था। हाँ लेकिन जब छोड़ दे कर दिमाग बा, हाँ वो कमाओ करबे करी। हाँ 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 अगर 100 गो में वो सुरक्षित बा हाँ कि हम मछली मारना जाए। हाँ 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 लेकिन वो बनाई वही बा। हाँ 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 समझ में आओ? हाँ हाँ हाँ। तो उनसे क्या ज्ञान मिला था और क्या ज्ञान दिए थे हम लोगों को बताइए। अरे भाई अभी हम बहुत आगे का बात ना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब उतना बुझ गया ना, हमारे भाई रहलो पहले। हाँ तो इसके आगे की बात हम बताएं आपको? आप इसके आगे की बात बताएं ना? हाँ हाँ। ठीक है, आप सुनिए। ये जरा दिखाइए दादाजी, इसको जरा दिखा दीजिए वीडियो। अब देखिए इसके आगे की बात ये है कि ये है जनेऊ। जनेऊ तो जो हमारे राजेंद्र प्रसाद राजभर जी बनारस के और बेचू प्रसाद राजभर जी, हाँ वो है। और हमारे समाज के महात्मा महादेव राय राजभर जी, महात्मा महादेव राय लिखते थे। हाँ हाँ हाँ। और रामसूरत राय जी, और हमारे समाज के तपसी भोलादास राजभर जी, जो अयोध्या में छत्री पंचायती मंदिर बनाए हैं, जिसमें भगवान श्री राम और जानकी मंदिर बना है। तो वो लोग इसका महत्व बताते थे और शिवलिंग को छोटा छोटा लेके और घूमते थे गांव में। झोला में शिवलिंग को लेके घूमते थे और वो गांव गांव में चौरी बनाते थे। वो बनाते थे, क्या कहते थे, घाट बैठाते थे, जैसा आप लोग घाट बैठाना कहते हैं उत्तर बंगाल में। तो कहते थे कि देखिए यही हमारे पूर्वज का है, ये पूजा का पद्धति है और ऐसे हमारा जनेऊ है, हम क्षत्रिय हैं, वो लोग कहते थे। लेकिन उस समय वो लोग अपना खेत बेचकर, जैसे गाजीपुर के एक थे, उनका नाम था चौधरी पुआसू राजभर, पुआसू जी ने तो अपना 125 बीघा जमीन बेच करके और एक क्रांति किए, घूम घूम करके लाहौर तक जाकर आंदोलन किए। और राजभर का जो नंबर 8 में नाम था उसको कटवा के और उन्होंने जो है जलवाया। जनरल इसाल सिंह आया और गोरखपुर में पूरा जो है जलाया, गोरखपुर से लेके और वहाँ तक गया जहाँ जहाँ रिकॉर्ड था राजभरों का 420 और नंबर 8 का, वो सब कटवाया, क्योंकि क्रिमिनल घोषित किए गए थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। उसी में हम लोगों के एक रिश्तेदार भी थे सौनी के, और वो भी अपना घोड़े पर चढ़ करके उस समय जो है पूरे पूर्वांचल में जो है जगाते थे। वो भी यही बात बताते थे। क्या नाम था बाबूजी उनका? नहीं, जो सौनी के बेचू प्रसाद थे, सौनी के बेचू प्रसाद राजभर। और इनका क्या नाम था जो है अपने सुरेंद्र सिंह जी और सुदामा सिंह जी के पिताजी का? उन्हीं का नाम बेचू प्रसाद था। अच्छा अच्छा, हम नाम नहीं जानते थे। तो हमारे रिश्तेदार, खास रिश्तेदार, हमारे पत्नी के नाना जी रिश्ते में, वो भी घोड़े पर पूरे आंदोलन करते थे और बताते थे, जागरण करते थे। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मैं बताता हूँ। ये हम लोगों के पूर्वज भगवान विष्णु ने दिया है हम लोगों को। तो पहले किसको दिए थे? ये भगवान विष्णु हैं। इस धागे में गांठ जो है, जनेऊ के धागे में 3 धागों में गांठ जो है, वो है भगवान विष्णु का प्रतीक, ठीक है ना। और इसमें जो धागा 3 धागा है, वो पहला है धागा किसका? तो ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्रह्मदेव का। इसको बोला जाता है सतोगुणी। पहला धागा है वो सतोगुणी। दूसरा धागा है
तो सतोगुणी कौन पैदा हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा कैसे पैदा हुए? नाभि के क्लोन से। उनका काम क्या था? पत्रकार जो आप टीवी वाले अखबार वाले देखते हैं, उनका काम था समाचार को आदान प्रदान करना। कान्हे में झोला दिया था, कहा था भिक्षावृत्ति करके और जितना घूमो और समाचार देखो उसको ले आके बताओ, ठीक है, मेरे पास बताओ। देश शासन करते थे ना विष्णु भगवान। तो पहले पुत्र उनको अपने कौन था उनका? भगवान विष्णु का ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, सतोगुणी। दूसरा पुत्र हुआ, उनका निशान है केला। केला जो है ना वो ब्रह्मदेव का निशान है, ठीक है ना, ब्रह्मदेव का निशान है। दूसरा नारायण देव को पैदा किए प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से। उनका पुत्र पैदा जो नारायण देव हुए, उनकी मूर्ति लगी है लखनेश्वर किले पर ना। उनको विष्णु भगवान का लोग बताते हैं, जिनको जानकारी नहीं है। खड़ी मूर्ति जो है शंख चक्र गदा और कमल लिए हुए लगी है ना लखनेश्वर किले पर, राजभर राजा महिपाल के किले पर लखनेश्वर। तो वो हैं विष्णु के दूसरे पुत्र, मझले जिसको कहा जाता है, नारायण देव। उनका निशान है जो बेल है ना, बेल श्रीफल हम लोग कहते हैं, 3 पत्तों वाला श्रीफल, वो उनका निशान है। तो उनको शस्त्र दिया, 4 शस्त्र दिया, शंख चक्र गदा और कमल प्रदान किया। तो सतयुग में गदा का प्रयोग हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, गदा का प्रयोग हुआ। त्रेता में राम ने ज्ञान चक्र का प्रयोग किया। जो चक्र देखते हैं वो ज्ञान का प्रतीक है, यहाँ ज्ञान का, जहाँ तिलक हम लगाते हैं। तीसरा नेत्र जो 4 वेदों का ज्ञान दिया था, तो ज्ञान का प्रयोग किया। द्वापर युग में कृष्ण भगवान का क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय वंश में, हमारे वंश में अवतार हुआ। उन्होंने क्या प्रयोग किया था? शंख का प्रयोग किया था महाभारत में कौरवों के खिलाफ। और चौथे युग ये जो युग है इसमें कमल व्यवहार होगा। तो कमल का फूल, कमल का जो वो है प्रतीक है, वो बम और बारूद का प्रतीक है। जब बारूद फूटता है तो ऐसे खिलता है। आकाश में आप पटाखा देखते हैं, ऐसे पटाखा खिलता है। उसी तरह से कमल का फूल ऐसे खिलता है ना, पानी के अंदर कीचड़ के ऊपर। तो कमल का प्रतीक है। तो कमल का प्रतीक क्या है? कलयुग में कमल व्यवहार होगा, बम बारूद मिसाइल, ठीक है ना। तो ये उसी का प्रतीक है। तीसरा पुत्र क्या है? तीसरा धागा है महेश्वर का प्रतीक, जिन्हें हम भोले शंकर कहते हैं, भोले शंकर। लेकिन भोले शंकर शिव नहीं है। शिव कौन है? विष्णु के बाबा। बाबा भी कहते हैं, पिता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के पिता शिव और माता का नाम है चंडी, जिनकी पूजा हम गांव में मंदिरों में करते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा पैदा महेश्वर कहा जाता है। उनका नाम है बांस। बांस जो होता है उनकी उत्पत्ति से हुई थी। चौथा कोई वर्ण नहीं वर्ण है। पहला पुत्र ब्राह्मण से ब्राह्मण वंश, दूसरा नारायण से क्षत्रिय वंश, और तीसरा पुत्र महेश्वर से चला है। चौथा